नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो संसद अटैक हुआ था, उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, डिटेल लगभग दे चुकी हूँ कि कैसे, कहाँ और किस तरीके से किया गया था, क्या क्या फेंका गया था। अब उसके बारे में कुछ और जानकारी हमें मालूम हुई है। दरअसल ये जो मामला है ना, ये लगभग 6 लोगों के आसपास निकलता है, यानी कि 6 इसमें गिरफ्तारी की जा चुकी है 6 लोगों की, जिसमें 4 तो मेन एक्यूज हो गए। 4 लोग तो वो थे जिन्होंने संसद में हंगामा किया था, वहां पर कनस्तर वगैरह फेंके थे जिनसे धुआं निकलता था वगैरह। वो तो मतलब कहते हैं ना कि क्रियाशील लोग थे। लेकिन उसमें एक और व्यक्ति का नाम आया जिसका नाम है ललित झा, जो इन सबका ये करते हुए वीडियो बना रहा था, वो भी उसी के अंदर शामिल था। और साथ के साथ ये जो लोग हैं ना, पांचों के पांचों, ये किसी व्यक्ति के घर रुके थे गुड़गांव के अंदर, हाउसिंग बोर्ड कमेटी के अंदर, सेक्टर 7 के अंदर ये रुके थे विकी शर्मा के घर पर। और वहां पर रुककर ही इन सब ने प्लानिंग की थी। आपको बताती हूँ कि प्लानिंग कैसे और किस तरीके से की गई और कब से की जा रही थी। दरअसल ये लोग जो है, ये 6 के 6 लोग जो हैं, ये फेसबुक के जरिए एक ग्रुप के सदस्य बने थे। फेसबुक में एक ग्रुप है, वहां के सदस्य बने थे। वहीं से इनकी जानकारी आपस में शुरू हुई, या हो सकता है उससे पहले से भी शुरू हुई हो, लेकिन फेसबुक का फिलहाल एक्टिवेट ये इस तरीके से एक्टिविटी इनकी रही थी और आप आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। और उस ग्रुप का नाम है भगत सिंह फैन क्लब के नाम से भी ग्रुप बना हुआ है। अब जो पुलिस है वो इनके आपस में सबके जो इनके इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है और भी बहुत जो अकाउंट है, उन सब में सारा मतलब देख रही है, चेक कर रही है, इनकी आईडी वगैरह सब चेक कर रही है, जिससे पता लग रहा है कि आपस में काफी टाइम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। लगभग 1-2 साल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। कोई कहां से है, कोई कहां से है, दूर दूर से है, लेकिन फिर भी इन सबका कॉन्टेक्ट आपस में रहा है। अब इनकी जो योजना है ना, ये लगभग 1 साल से बन रही थी। बजट सत्र जब शुरू हुआ था तब वहां पर इनमें से एक पर्सन पहले संसद में आ चुका है और आकर लगभग देख चुका है कि कैसे वहां चेकिंग होती है, कैसे वहां पे सिक्योरिटी होती है। मतलब एक तरह से ये कहे कि एक बार रेकी करने आया था, देखने आया था कि कैसे हम यहाँ पे हमला कर सकते हैं। वो पहले से प्लानिंग कर रहे थे, तो वहां पे चेकिंग करने के लिए आया था। और हमारा ये मानना भी है कि शायद ये जो सब कुछ किया गया है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होगा। वो रीजन तो अभी खैर गवर्नमेंट ढूंढ रही है, जिन्होंने पकड़ा है वो सब मिलकर अच्छे से इनका निकलवाई लेंगे कि क्या इनका रीजन था, कौन इनके पीछे है, मेन इनका मकसद क्या है और इनके पीछे मेन फंडिंग कौन कर रहा है वगैरह वगैरह, जो भी होता है वो सब कुछ। फिलहाल इन लोगों के ऊपर यूएपीए का चार्ज लग चुका है, यानी कि अब इनकी बेल भी नहीं हो सकती है। अब इनकी जो कॉल डिटेल है उससे ये पता लगता है कि जो ललित झा, जो नाम जिसका आया है, वो ये पता लगता है कि ये जो सारे है ना, ये एक टाइम में आंदोलन जीवी रह चुके हैं। मैंने कि हर जगह पर इन्होंने कहीं ना कहीं नारेबाजियां, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट वगैरह में शामिल ये थे। और जो नाम मैंने आपको पहले बताया नीलम, वो तो खास तौर पे हर तरह के प्रोटेस्ट में रही है, हर तरह के प्रोटेस्ट में रही है। और तो और उसने कांग्रेस के लिए वोटिंग भी मांगी है, बहुत जगह पर वहां पर उसकी वीडियो वायरल हुई है। ये जो नाम है, 5 लोगों के नाम आपको बताती हूँ। सागर शर्मा, ये यूपी से है, इनके पिता जो है वो बढ़ई हैं, इनकी जो उम्र है वो लगभग 26 साल है। और ये अपनी कुछ पढ़ाई करके फिर उन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया, उसके बाद ई रिक्शा वगैरह चलाते थे। दूसरा है मनोरंजन देवराजेगौड़ा, ये 34 वर्ष के हैं, कर्नाटक से हैं, इंजीनियर ग्रेजुएट रह चुके हैं और लगभग फार्मर का काम, थोड़ा बहुत खेती वगैरह का काम करते हैं। नीलम आजाद के बारे में पहले बता चुकी हूँ कि हरियाणा से है, 42 वर्ष की हैं और बहुत सारी डिग्रियां हैं इनके पास, बहुत सारी डिग्रीज। एमफिल है, नेट है, एसटेट है, सीटेट है, सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं और भी बहुत कुछ। इन्होंने बहुत पढ़ी हुई हैं, लेकिन पढ़ी होने के बावजूद भी ये हाल है इनका। खैर, अमोल शिंदे जो कि महाराष्ट्र से है, 25 वर्ष के थे, और ललित झा वो बिहार से थे, लेकिन उनकी एज अभी तक नहीं पता है। ये सब गुड़गांव में एक घर पर रह रहे थे। जिसके घर पर रह रहे थे वो थे विकी शर्मा। विकी शर्मा और उनकी पत्नी को भी एक उठा लिया गया है, उनको भी, उनके ऊपर भी इंक्वायरी चल रही है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, अच्छे से मतलब निकाली जा रही है। फिलहाल सबके ऊपर यूएपीए का चार्ज लग चुका है। 4 मंथ के आसपास इन्होंने ये ट्रेनिंग भी की हुई है, यानी कि सुनने में तो यही आया है कुछ सूत्रों के अनुसार कि 4 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी कि कैसे कूदना है, कैसे ये चीज करनी है, कैसे वहां पर भागने की कोशिश करनी है। ये तो ये लगा लीजिए कि हमारे जो एमपीज हैं उनकी बदौलत उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है, वरना कोई भी डर के भाग सकता था वहां से। लेकिन वहां के जो लोग हैं, वहां के जो एमपीज हैं, सभी ने मिलकर, चाहे वो पक्ष के थे चाहे वो विपक्ष के थे,
सबने मिलकर उन लड़कों को जो मारा है ना, जो पिटाई की है उनको मरते दम तक वो पिटाई याद रहेगी। बहुत पीटा उनको और बहुत हिम्मत का काम किया। ये जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इनकी तारीफ की है। ओमिरला जी ने कहा है कि आपने बहुत हिम्मत का काम किया है। ऐसे में आम इंसान अपनी जान की मतलब सोचता है और भाग जाता है वहां से, लेकिन उन लोगों ने सबने मिलकर एक घेरा बनाया और उन एमपीज ने उन लोगों को पकड़ा और पकड़कर पीटा भी, ताकि वो मतलब कुछ हालत उनकी ऐसी हो जाए कि वो भागने की कोशिश ना कर सके। और उसके बाद उनको सिक्योरिटी गार्ड के हवाले कर दिया। लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग थी ना, वो बहुत ऊंचे स्तर पर चल रही थी। जिसने भी इनको फंडिंग की, जिसने भी इनको ट्रेनिंग दी, वो बहुत ही एक कहते हैं ना, एक पूरी प्लानिंग के साथ इनके साथ कार्य किया गया है। जिस तरीके से ये कूदे हैं, जो लड़के दो कूदे हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो जिस ऊंचाई से कूदे हैं वो लगभग 8 से 10 फीट से भी ज्यादा की बल्कि ऊंचाई रही होगी। और उस ऊंचाई से कूदना, हम एक आम लोग जो होते हैं ना, अभी जैसे हम मान लो अगर हमने छत पे चढ़े हैं, छत पे भी हमारी ऊंचाई इतनी होती है, 10 फुट की, 11 फुट की, 12 फुट की ऊंचाई होती है जो हमारी छत होगी। अगर हम वहां से कूदना है ना, तो एक इंसान सोचता है अभी कैसे कूदें। अगर सिर्फ एक दीवार होती है ना, वो 5 फुट की दीवार है और उसके ऊपर हम खड़े हैं, हम वहां से भी एक बार कूदते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारे पैर कहीं दब जाएगा, मतलब अगर हम ट्रेन नहीं है तो। लेकिन जिस तरीके से वो लड़का कूदा है और बिना चोट खाए कूदा है, और मतलब कूदने के बाद उस लड़के को पीड़ा तक नहीं हुई, इसका पैर नहीं मुड़ा, और उसके बाद वो जंप करके जैसे सीट्स के ऊपर से कूद रहा था, उससे तो साफ लगता है कि उसको अच्छे से ट्रेनिंग दी गई है। उसको बताया गया था कि पार्लियामेंट का कैसे क्या रास्ता है, कैसा है, किस तरीके से तुमने भागना है, किस तरीके से काम करना है। ये पूरी प्लानिंग जो की गई थी। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतनी अपडेट्स थी हमारे पास। आपके जो भी विचार हो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।